बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ दूसरे ऑफिस के सेटअप में ज़रा बिजी था, तो बैक टू बैक अभी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ओवरव्यू हम लोग देखते हैं कि मार्केट में इस टाइप क्या चल रहा है, किस तरीके से मार्केट आगे जाके रिएक्ट कर सकता है, ग्लोबली मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से पैटर्न फॉर्म हुआ है, क्या चल रहा है फिलहाल। अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखने जाओ तो निफ्टी एक जोन से बाहर निकल के सरवाइव कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे देखो निफ्टी ने एक 17,000 की लेवल से, जो लास्ट वीडियोस में मैं हमेशा बता रहा था कि 17 से 17,200 तक का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टूटने के बाद मार्केट में एक अपसाइड की रैली आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 18,300 और 200 की जोन के बीच में परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक 18,200 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि अभी ब्रेक करके ऊपर जाके सस्टेन हो चुका है निफ्टी। अभी हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 18,200। अगर 18,200 के निफ्टी आसपास दिखता है और यहाँ पे एक दो दिन सरवाइव करके ऊपर निकलता है तो हम लोगों को ऑल टाइम हाई मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से निफ्टी में बहुत बड़ी मोमेंटम आगे के लिए पॉसिबल है। तो 18,400 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर वो टारगेट सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो डायरेक्टली 600 और 800 के टारगेट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है वापस से 18,200 की लेवल के आसपास अगर आके ये लेवल तोड़ता है तो यहाँ से एक मार्केट डाउनफॉल की मोमेंटम में 18,000 तक गिर सकता है। 18,000 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखने के लिए जाओ तो एक जोन के बाहर आके परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम की रैली हम लोगों को यहाँ आके देखने के लिए मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी आप देखने के लिए जाओ तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स जो है मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि 43,200 की जो लेवल है वहाँ पे ही मार्केट परफॉर्म कर रहा है। एक दो बार इसको ब्रेकआउट भी करने की कोशिश की लेकिन वहाँ से शार्प सेलिंग आ रही है। 43,500 के लेवल से आज भी मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया है। तो मार्केट के लिए अभी ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए 43,500 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल अब ब्रेक हो जाती है तो डायरेक्टली हम लोगों को 44,000 का ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी में डाउनफॉल कब से शुरू होगा? डाउनफॉल अगर 42,800 की लेवल यहाँ पे ब्रेक होती है तो हम लोगों को यहाँ से एक शार्प 800 पॉइंट्स का हम लोगों को फॉल्स देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 42,000 तक हम लोगों को लेके आ सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू है। हम लोग स्टॉक्स में देखने के लिए जाए तो स्टॉक्स में कौन से स्टॉक अभी लेने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग इसमें एक बार देखें तो रिलायंस को हम लास्ट वीडियो में भी बता रहे थे कि रिलायंस एक सपोर्ट से बाउंस बैक ले रहा है। तो रिलायंस ने वहां से बाउंस बैक लेके ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का टारगेट अपसाइड के लिए दिया है। उसके बाद हम लोग अगर देखने के लिए जाए अभी फिलहाल कौन से स्टॉक है तो एसबीआई कार्ड अगर देखोगे तो एसबीआई कार्ड का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। एसबीआई कार्ड का जो चार्ट है वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। आवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाता हूँ। आवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप एसबीआई कार्ड को देखोगे तो एक लेवल है उसको ही वो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। 820 की जो लेवल है उससे ही रिजेक्शन ले रहा है। अगर एसबीआई कार्ड यहाँ से 820 की लेवल क्रॉस करता है तो उसको डेली टाइम फ्रेम पे आगे के टारगेट मिलेंगे। आगे के टारगेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आगे के टारगेट डायरेक्टली 840 का जो टारगेट है हम लोग को यहाँ पे देख सकता है, लेकिन उसके लिए 820 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये ऊपर साइड के लिए 20 पॉइंट्स की मूव हम लोगों को दिखाई दे सकती है एसबीआई कार्ड में। उसके बाद एक और स्टॉक है जो कि अभी तक अंडर परफॉर्म था लेकिन अभी एक बॉटम से वो निकला है और कहीं ना कहीं सस्टेन हो रहा है। टीसीएस को आप अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टीसीएस एक अच्छे खासे लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पे उसने डबल बॉटम बना के यहाँ से एक बाउंस बैक लिया था, जो कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक आज उसने सक्सेसफुली किया है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक किया है, ऊपर क्लोज भी दिया है, तो टीसीएस में 350-60 के जो लेवल्स है वो हम लोगों को यहाँ पे आने वाले टाइम फ्रेम में दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे टीसीएस भी एक बहुत अच्छा खासा स्टॉक है जो कि अभी बाइंग के मूड में है। उसके बाद हम लोग अगर देखने जाए तो डीवीएस लैब में अगर आप देखोगे तो एक फॉल था। मैं बार बार बता रहा था कि जब भी डीवीएस लैब 2920-30 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो वो एक अच्छा परफॉर्म बनाएगा। तो वहाँ से डीवीएस लैब में बहुत अच्छी रैली आई थी। अभी अगर ये डीवीएस लैब की पूरी ड्राइंग हम रिमूव करें और वीकली टाइम फ्रेम में जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर यहाँ पे डीवीएस लैब को एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में डीवीएस लैब सस्टेन होता है, 3400 की जो लेवल है उसके ऊपर अगर परफॉर्म देना शुरू कर देता है तो हम लोगों को डीवीएस लैब में भी बहुत अच्छे खासे टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट 3500 का आएगा, उसके बाद 3700 के जो टारगेट है वो हम लोगों को यहाँ पे डीवीएस लैब में देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो एक और स्टॉक है जो कि एक अपसाइड की मोमेंटम को रैली देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे अगर हम टाइटन को देखें तो वन डे और वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे खासे लेवल पे आके रुका हुआ है। यहाँ पे टाइटन को आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को ये स्टॉक देखो परफॉर्म करने को रेडी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों से इसको रेजिस्टेंस जो है वो हर्डल की तरह काम कर रहा था, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखने जाओ तो कहीं ना कहीं अगर ये वीक अगर इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ से 3000 तक के टाइटन में मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे और स्विंग ट्रेड जो ऑप्शन में बहुत अच्छे खासे ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद एक और स्टॉक है जो कि यहाँ से मूव कर सकता है। आप हैवल्स को भी देखने के लिए जाओ तो एक ट्रेंड लाइन है उसको वो हर्डल कर रहा है। जैसे वीकली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है। जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम में हैवल्स अगर 1290 के ऊपर क्लोज देता है वीकली टाइम फ्रेम में तो आने वाले दिनों में हम लोगों को डायरेक्टली 1400 तक के ये मूव देखने के लिए मिल सकते हैं हैवल्स में। तो उसके बाद अदानी के ऊपर हम लोग अगर चले तो अदानी अभी अंडर परफॉर्म है। यहाँ पे अदानी में मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज ऑफ जो उनका इशू है वो तो सॉल्व हुआ है, लेकिन जो इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं अभी भी अदानी में जाने से डर रहे हैं। उसके बाद एक और जो स्टॉक है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्टॉक है, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे IEX अगर ये स्टॉक देखोगे तो बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म था ये स्टॉक और अभी कहीं ना कहीं ये जाके वीकली टाइम फ्रेम में एक जोन को ब्रेक करके ऊपर निकला है। तो IEX यहाँ पे बाइंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि आने वाले दिनों में हम लोगों को 200 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं IEX में। तो इस तरीके से ये मार्केट मूव कर सकता है। अब बैंक निफ्टी में बात करते हैं कल के दिन क्या किस तरीके से, मैं ज़्यादा करके निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ऑफ निफ्टी सिंगल सेक्टर नहीं है, बैंक निफ्टी सिंगल सेक्टर इंडेक्स है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी रहता है। तो अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखें तो एक जोन में जो फंसा हुआ है उस जोन में मैं पिछले 4 दिनों से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखने के लिए देखो, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में 43,500 की जो लेवल है और डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो ये बहुत नीचे, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे 43,000 तक, जो एक 500 पॉइंट का जो मूवमेंट है उसमें ही फंसा हुआ है। तो इसको मैं ट्रेड नहीं करूँगा जब तक ये 43,000 ना तोड़े या फिर 43,500 ना तोड़े। 43,500 अगर यहाँ पे टूटता है तो 44,000 तक के 500 पॉइंट्स के हम लोगों को इंट्राडे में ही बड़े मूव देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि बहुत फास्ट मूव आ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। डाउन साइड में अगर 43,000 टूटता है तो 42,800 का ये फर्स्ट टारगेट बनेगा और ये अगर लेवल टूटता है तो यहाँ से मेजर सेलिंग आ सकती है, जो कि 42,400 का फर्स्ट टारगेट देगी 400 पॉइंट्स का, और सेकेंड टारगेट जो रहेगा 42,000 का राउंड फिगर जो नंबर है साइकोलॉजिकल, उस तक ये क्रैश हो सकता है। तो अभी भी ये जो जोन है ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इसके आगे मैं ये तो 43,500 के आगे कॉल के बारे में सोचूंगा या फिर
1000 की लेवल टूटती है तो भी पुट के बारे में सोचूंगा। यहाँ से यूएस मार्केट हम लोग अगर देखने के लिए जाए तो यूएस मार्केट में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था, वहाँ से रिवर्सल लिया है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अगर 34,000 के ऊपर यूएस मार्केट क्लोज देता है तो यहाँ से मे बी कल के दिन, हाँ कल के दिन ही यूएस में बहुत बड़ा डेटा है, शायद से सीपीआई का कुछ तो डेटा आ रहा है। अगर इसके ऊपर सक्सेसफुली वीकली में क्लोज मिलता है तो यहाँ से भी यूएस मार्केट एक अच्छी खासी रैली दे सकता है अपसाइड के लिए, जो कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये थी कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो, और जो स्ट्रैटेजीज वीडियो है वो भी हम लोगों को अगले वीक में हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल सकते हैं। जो भी मैं स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए और जो लाइव ट्रेड है वो भी मैं यूट्यूब पे आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो अगले वीक से मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा वीडियोज़ हम लोगों को देखने के लिए मिले उतने ज़्यादा वीडियोज़ हम लोग बनाएंगे, और आपको लाइव ट्रेड भी ज़रूर दिखाऊंगा, जो कि अभी मैं फ़िलहाल लाइव ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दूसरे ऑफिस के सेटअप में मैं बिज़ी था। तो अभी से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से इससे आगे हम लोग लाइव ट्रेड शेयर करें आपके साथ। जो लाइव ट्रेड के में हम लोगों की साइकोलॉजी होती है, हम लोग किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट, इवन हम लोगों का ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी गया हम लोग लॉस में उसको कैसे हैंडल करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, प्रॉफिट में कब निकालना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है, वो सब जो क्वेश्चन है आपके उसके आंसर मैं ज़रूर दूंगा। अगले वीक से हम लोगों की स्ट्रैटेजीज़ के भी वीडियो आएंगे, और आज से डेली हम लोग के मार्केट एनालिसिस के वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।